नमस्कार। आज मैं अपनी बात दो विशेष व्यक्तियों के द्वारा कहना चाहती हूँ, विश्वामित्र और आइंस्टाइन। विश्वामित्र राजा थे और ब्रह्म ऋषि होना चाहते थे। इसके लिए वो घनघोर तपस्या में लीन थे। जब इंद्र ने उन्हें इस तरह तपस्या करते देखा तो वे घबरा गए। उन्होंने मेनका से कहा, जाओ और इनकी तपस्या भंग करके आओ। विश्वामित्र मेनका में खो गए और जब उन्हें होश आया तब तक मेनका गर्भवती थी। वो मेनका पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उसे उसी स्थिति में छोड़ दिया और वे जंगल की तरफ फिर से चल दिए। मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया और जन्म देते ही स्वर्ग चली गई। इस पुत्री का नाम था शकुंतला, जिसका पालन पोषण महर्षि कर्ण ने किया। शकुंतला ने आगे चलकर एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था भरत, और उसी के नाम पर आज हमारा देश जाना जाता है, भारतवर्ष। आइंस्टाइन, E=mc², कौन नहीं जानता। लेकिन एक समय था जब आइंस्टाइन ज्यूरिक में एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क थे और उन्हें एक लड़की से प्रेम था। उस लड़की ने एक पुत्री को जन्म दिया, परंतु आइंस्टाइन की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह उससे विवाह कर सकते। उन्होंने वह पुत्री दत्तक दे दी, यानी कि एडॉप्शन में दे दी। मेरी आज की कविता इन्हीं दो व्यक्तियों की कहानी पर निर्भर है। तो प्रस्तुत है साधारण असाधारण। सूर्य की अस्त होती लालिमा में सुगंधित वायु के आंदोलन से, घुंघरुओं के मदमस्त संगीत में तपस्वी विश्वामित्र ने जब आंखें खोली तो उस पल वह ऋषि न रहे, नैसर्गिक पुरुष हो उठे। परंतु उत्तरदायित्व के पल में वे भाग उठे। उस पल वे न राजा थे न ऋषि। लज्जित खड़ा था मेनका का सौंदर्य और ज्ञान। वह युगल निश्चय ही पोषक नहीं हो सकता भारतीय संस्कृति का। फिर भी भारत नतमस्तक है दोनों की ऊर्जाओं के समक्ष। आइंस्टाइन कायरता के क्षण में दे बैठे अपनी पुत्री दत्तक किसी अनजान को। प्रकृति के सम्मान को ठुकराने वाले को निश्चय ही सराहा नहीं जा सकता। फिर भी उस अतुलनीय ज्ञानधारी के समक्ष नतमस्तक है विज्ञान। मनुष्य की यात्रा है साधारण से असाधारण की ओर। साधारणता की इस पगडंडी को हम अपनी संवेदना दें। न जाने कौन किस पल साधारण से असाधारण हो उठे। न जाने कौन किस पल साधारण से असाधारण